नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आप लोग को मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि एरिथमेटिक का समय टाइम और डिस्टेंस का आपको 4 पार्ट आपको YouTube पे आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। तो आज उसका बढ़ता हुआ यानी कि 5वां पार्ट और आपको टाइप बाय टाइप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आज इस क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इसी टाइप का आपको हर टाइप का यानी कि पहले तो हम आपको टाइप लगभग टाइप 13 पढ़ा चुके हैं, टाइप 14 है। ठीक है, जब जो नहीं देखे वो पिछला वीडियो आप देखें आप जरूर करके। तो पहले क्वेश्चन समझते क्या है नहीं है, उसके बाद आगे बात करते हैं। क्वेश्चन है कि कोई लड़का है, वो 400 किलोमीटर दूरी तय करती है और 400 किलोमीटर जाने के लिए वो 2 साधन का यूज करता है, एक बस दूसरा ट्रेन। जिसमें बस का जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है और ट्रेन का जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अब तो जाइएगा ट्रेन से बस से जाइएगा, लेकिन एक फिक्स दूरी तय कर रहे हैं तो फिक्स समय भी लगेगा, चाहे वो जो भी लगे 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा। तो वो टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में बस और ट्रेन दोनों जोड़ करके उसको 8 घंटा समय लगता है। कितना लगता है? 8 घंटा। तो आपको बताना है कि बस से वो कितना दूरी तय किया है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो जैसा कि आपको क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, ठीक है, कि बस का आपको पता नहीं है दूरी कि बस से कितना चल रहा है, लेकिन जाना 200 है। ट्रेन से कितना चल रहा है? चलिए मान लेते हैं कि बस है और ये ट्रेन है, अब दोनों मिला करके 200 किलोमीटर हमको जाना है। दोनों मिला करके 200 किलोमीटर जाना है। तो पहले आप सोचिए कि अगर मान लीजिए कि बस द्वारा x किलोमीटर दूरी तय कर लिया हो, कितना दूरी कर लिया? x किलोमीटर। तो ट्रेन कितना करेगा? 200 माइनस x, इतना किलोमीटर दूरी तय करेगा। करेगा नहीं करेगा? तो सही देखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे क्लियर रूप से आपको समय ही दिया हुआ है और आपको पता है कि टाइम बराबर यानी समय बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो जब आपको ओवरऑल दोनों को जोड़ करके आपको दे दिया है कि समय इतना है, तो दोनों को जोड़ करके उधर रखते हैं। तो आपको पता है कि अगर आप समय से आप वेरिएशन बनाइएगा तो समय बराबर दूरी बटा 4 होता है। तो पहला दूरी बस का, तो दूरी बस का x, 40 का कितना? 40 किलोमीटर। दूसरा दूरी आपका ट्रेन का जो कि आपका कितना है? 400 है, 200 नहीं 400 है। ठीक है, 400 माइनस x है। इसका जो ट्रैवल करने का जो स्पीड है वो 60 है और दोनों मिला करके जो लग रहा है वो 8 घंटा लग रहा है। ठीक है, अब बनाते हैं आगे। 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा? 120। कितना होगा? 120। ठीक है, 40 से कितना बार में? 3 बार में, तो 3x प्लस 60 से कितना बार में? 2 बार में। तो 2 गुना इसमें करेंगे तो 4 दूनी 800 और माइनस 2x बराबर में इधर कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, जब इस तरह से आप देख रहे होंगे अपने मन से नीचे 1 देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? 1 देख सकते हैं। अब यहाँ कैलकुलेशन कीजिए, 3x में से 2x घट गया तो बचा कितना? x। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा 800 यानी x प्लस 800 बचा। नीचे क्या बचा? 120। इधर क्या बचा? 8 और 1। समझ रहे हैं? तो जब ऐसा होता है तो क्या किया जाता है? क्रॉस मल्टीपल किया जाता है। तो क्रॉस मल्टीपल का मतलब होगा 1 इसमें गुना कीजिएगा तो उतना ही रह जाएगा, इधर गुना कीजिएगा 120 को 8 से तो कितना हो जाएगा? 12×96। कितना हो जाएगा? 12×96। ठीक है, यानी कि 120 गुना 8। तो x का मान निकालिएगा तो 960 में से 800 आपको घटाना पड़ेगा, यानी कि 160 किलोमीटर आप क्या चीज चले हैं? बस से चले हैं। ठीक है, आपको फिर से एक बार समझाते हैं कि क्यों हम समय को उधर बराबर रखें। क्योंकि आप देखिएगा तो बस ट्रेन दोनों ऑल ओवर कर रहा है, दोनों डिस्टेंस तय कर रहा है। अगर आप दूरी को भी आप रखना चाहें एक तरफ, क्योंकि आपका टोटल जो वैल्यू दिया हुआ है वो दूरी दिया हुआ या फिर समय दिया हुआ, अगर दूरी में बराबर रखिएगा, दूरी में 4 गुना समय के लिए चलना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन समय को तोड़ करके नहीं दिया गया है। समझे ना? समय को तोड़ करके ना, यहाँ पे दूरी को तोड़ करके पूछ रहा है कि बस का दूरी बताइए और ट्रेन का दूरी बताइए कितना चला है। समय तो एक्चुअल 1 दे दिया है, इधर समय को एक तरफ रख देंगे। तो जब समय एक तरफ रखिएगा, इधर आपको किस रिलेशन बनाना? डिस्टेंस बटा डिस्टेंस बाय स्पीड से।
तो वही हम डिस्टेंस बस का और उसका स्पीड, फिर ट्रेन का डिस्टेंस बाय उसका स्पीड और समय को बराबर किया, क्योंकि दूरी बटा 4 कीजिएगा तो समय होगा, इसका भी दूरी बटा 4 इसका भी दूरी 4 दोनों मिलाकर 8 घंटा लगा। इस तरह से यहाँ पे कैलकुलेशन किया। ठीक है, ये आपका 14वां टाइप था। अगर कहीं दिक्कत हो तो बिल्कुल आप वीडियो को रोक करके देखिए, और अगर समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, आपको हर तरीके से हेल्प करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5वां टाइप पे। ठीक है, कभी कभी एक रिलेशन बनाया था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक रिलेशन में उससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। जैसा कि पिछला बार हम आपको बताए थे, पिछला में टाइप में आपको बताए थे कि स्पीड और टाइम में ये रिलेशन है आपका। ठीक है, दोनों क्या होता है, बिल्कुल मालूम। ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो अगर हम कुछ निकाल के देखें, अगर इसी तरह का दो रिलेशन आपको देते, समझ रहे हैं, अब दोनों रिलेशन बना करके एक क्वेश्चन में दे दे तो आप क्या कीजिएगा। यानी कहने का मतलब है कि एक फॉर्मूला बनता है स्पीड, ठीक है, 1 टाइम 1 स्पीड 2 टाइम 2। यानी हम कहना जो चाह रहे हैं कि अगर इस रिलेशन से अगर हम गुना करें टाइम इंटू स्पीड, ठीक है, टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू क्या होगा, टाइम, इसको गुना करेंगे टाइम इंटू स्पीड बराबर क्या है 1। सुन है, टाइम इंटू स्पीड करेंगे बराबर 1। इससे एक इक्वेशन बनेगा, दो इक्वेशन जोड़ करके आपको एक इक्वेशन बनाए, दो ठो टाइम डिस्टेंस जोड़ करके आपको एक इक्वेशन बनाए, तो आपको सीधा ये फॉर्मूला लगाना है। जैसे अभी तक हमको पता लग रहा होगा, आपको नहीं समझ आएगा। अब देखिए हम समझाते हैं आपको क्वेश्चन दे करके। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, ऊपर में रहने दे रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है कि कोई लड़का अपना स्पीड 25% बढ़ा दे, 25% बढ़ा दे, तो वह घर से ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है, पहुंच जाता है। तो यहां से आप निकाल सकते, तो घर से ऑफिस की दूरी बताएं, दूरी तथा, ठीक है, दूरी तथा वास्तविक समय, दूरी तथा वास्तविक समय, यह आपका क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार बढ़िया से। ठीक है, कि अगर कोई लड़का है वो अपना स्पीड क्या कर दिया, 25% बढ़ा दिया। पहले कुछ स्पीड से जाता होगा पता नहीं, ठीक है, लेकिन अब अपना स्पीड क्या किया, वो 25% बढ़ा दिया। तो अगर आप स्पीड बढ़ाइएगा तो समय क्या होगा, घटेगा। तो आप कितना समय लेते हैं पता नहीं, लेकिन आप क्या कर दिए, बढ़ाने के कारण 10 मिनट पहले आप ऑफिस पहुंचा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर पहले वाला स्पीड से जाते थे, देर से जाते थे, या फिर तो कुछ भी होगा, लेकिन स्पीड बढ़ाने के कारण क्या होगा, हम आपको यहाँ पे बताएं कि स्पीड बढ़ाइएगा तो टाइम घटेगा, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा। यही दोनों रिलेशन भी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। ठीक है ना, तो इस बेसिस का क्वेश्चन हो, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों रिलेशन क्या बन रहा था, एसटी का। ठीक है, और आपका दो इक्वेशन दे दिया कि पहले कितना था पता नहीं, लेकिन आप बढ़ा दिया गया, उसके कारण वो कुछ देर पहले पहुंच जा रहा है। तो उसमें निकालना क्या है कि बताइए पहले दूरी कितना है घर से ऑफिस का, दूसरा चीज कि वास्तविक समय कितना लगा, ये बताइए। समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। पहले आप सॉल्यूशन देखिएगा इसका, ठीक है, आप सीधा सा इस पर बिठा सकते हैं कि S1 यानी पहले स्पीड कितना था, 100% मान लीजिए होगा। ठीक है, पहले स्पीड 100 था, समय कितना लगा पता नहीं है। ठीक
ठीक है। टी को आप एक्स मान लीजिए, टी को आप एक्स मान लीजिए, समय को पहले पता नहीं था, टी को हम एक्स मान लेंगे। अब क्या बोलता है क्वेश्चन में कि अब स्पीड बढ़ गया कितना 25%, यानी पहले स्पीड 100 था, 25% बढ़ने का मतलब 125 हो गया। समय पे क्या प्रभाव पड़ा, तो आप समय में क्या किए हैं 12 मिनट का घटोत्तरी किए हैं, 12 मिनट पहले पहुंच गए। ठीक है, तो पहले x का मान निकलना है, तो x का मान निकालिएगा तो यहाँ से क्या निकलेगा, वास्तविक समय निकलेगा। अब यूज कीजिए 100x, इधर कीजिएगा तो 125x माइनस 125 गुना 12, ठीक है, 125 गुना 12। अब यहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं तो ये x उधर चल जाए, ये इधर आ जाए, ठीक है, यानी कि 125 गुना 12 और उधर चल जाएगा 125x में से 100x, तो बचेगा आपका कितना 25x, यानी 25x बराबर कितना ये, समझ में, 25x बराबर ये, 25 से काट सकते हैं, 25 बचे 125, 25 बचे 125, ठीक है, तो 12 25 60, यानी x का जो वैल्यू निकला है वो कितना निकला 60 निकला। 60 क्या निकला, x किसको माने थे, x माने थे वास्तविक समय, यानी कि पहले जो समय था वो है, इसके x क्या है, ये वास्तविक समय है, क्या है, वास्तविक समय है ये, ठीक है, यानी कि x क्या हो गया, वास्तविक समय कितना हो गया इसका 60 मिनट लगता था, कितना लगता था 60 मिनट। अब सोचिए कि आप 100 के स्पीड से जा रहे हैं, 60 मिनट लग रहा है, तो कितना होगा इस तरह करके निकाल सकते हैं। यार दूरी वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला बात है, दूरी तो आप क्योंकि फिक्स पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ इस रिलेशन से आपका क्या हो गया, वास्तविक समय आपका निकल जाएगा, ठीक है, ये आपका x 60 मिनट, ये आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा कभी कभी आपको इसमें लग रहा है दूरी का आंसर दूरी भी निकलेगा, ऐसा बात नहीं कि दूरी नहीं निकलेगा, दूरी भी निकलेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यू थोड़ा सा जो है वो मान करके किया गया, टाइम को भी आप माने हैं 100, और अच्छा ये भी आप बात है, तो है ना, इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि उसमें अगर फिक्स क्वांटिटी डाल दे तो बढ़िया बात है। चलिए अगला टाइप में बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा इसी में अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दें, तो देखिए बदलाव क्या होगा, देखिए मिटा दें इसको, इसी टाइप में यानी कि 15वां टाइप में ही, यानी कि 15 टाइप जो है ये, इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन में बदलाव कर दें। बदलाव क्या कर दें कि अभी देर से पहुंच रहा था, अब थोड़ा पहले पहुंच जाए। अब देखिए ऑफिस 10 मिनट 25% बढ़ा दिया ना, अब हो जाए कि 25% घटा दे, क्या कर दे, घटा दे, ठीक है, 25% घटा दे तो ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब यहाँ कर दीजिएगा 10 मिनट देर से पहुंच जाता है, ठीक है। तो वास्तविक समय बताइए, वास्तविक समय निकालें, ठीक है, वही क्वेश्चन होगा बिल्कुल। तो आप क्या कीजिएगा, पहले कितना स्पीड था पता नहीं, तो x मान लिए, ठीक है। अच्छा उसके कारण, अच्छा पहले तो x हो गया, ये 100 हो गया, पहले कितना स्पीड था वो पता नहीं, आप 25% घटाना है, तो पहला स्पीड हम मान लिए इस फंडा से, ये फंडा से, यानी s1 t1 बराबर s2 t2, समझ रहे हैं। तो पहले स्पीड कितना था 100 था, मान लिए, ठीक है। अच्छा समय कितना लग रहा होगा, मान लीजिए x लग रहा होगा। दूसरा s2 अब कितना हो गया, घट के 25% घट गया, 75 हो गया। समय कितना हो गया, अब ये देखना, समय आपका 10 मिनट देर से पहुंचता है, यानी कि आपको 10 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, पहले पहुंचने में घटा दिए समय में, अब क्या किए 10 मिनट जोड़ दिए हैं। अब इसको देखिए, ठीक है, ये 100x हो गया, ये क्या हो गया 75x, अब 75 में आप 10 से गुना कीजिएगा तो 750, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन कीजिए, ये घट कितना हो जाएगा 25x, इधर आकर घट के 25x, क्योंकि x एक तरफ, और उधर कितना बचा 750। अब काटिए, 25 दिया 75, यानी 30 बार में पूरा का पूरा कट जा रहा है, यानी कि ये इतना मिनट आपको लगेगा, वास्तविक समय जो है इतना मिनट है, समझ रहे ना। ये आपका क्वेश्चन हुआ, तो 15वां टाइप हुआ, ठीक है। आपको जहां दिक्कत लगे बिल्कुल आप रोक के उसको देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर और दिक्कत हो आपको जरूरत पड़े तो व्हाट्सएप नंबर लीजिए, ताकि आपको और ज्यादा हेल्प कर सकें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 16वां टाइप पे, ठीक है। एक एक टाइप आपको करके बता देंगे, ताकि अच्छा इसमें एक चीज और
कि हम आपको रेलवे का भी जो यानी रेल ट्रेन वाला जो क्वेश्चन तो भी मिला करके आपको ले चल रहे हैं ताकि आपको दोनों एक साथ खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पहले पिछला बार क्लास में हम ट्रेन से एक क्वेश्चन करवाए थे, आज उसी का थोड़ा सा, क्योंकि चोर पुलिस वाला क्वेश्चन तो हम आप करवा दिए हैं, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड ट्रेन वाला था, चोर पुलिस वाला सही। अब थोड़ा सा उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ठीक है, ट्रेन से ही क्वेश्चन। मान लीजिए कोई ट्रेन 8 AM में दिल्ली से कोलकाता के लिए रवाना होती है, जिसकी गति 60 किलोमीटर प्रति आवर है तथा दूसरी ट्रेन कोलकाता से दिल्ली के लिए 9 AM में चलती है, 9 AM में चलती है। तो बताइए दोनों ट्रेन कब मिलेगी? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। लिखा है कि दो ट्रेन है, एक ट्रेन दिल्ली से कोलकाता, दूसरा ट्रेन कोलकाता से दिल्ली, यानी कि दोनों का सेम डिस्टेंस होगा। दिल्ली से कोलकाता नहीं चाहिए, कोलकाता से दिल्ली चाहिए, सेम डिस्टेंस हो गया, यहाँ डिस्टेंस जो हो गया फिक्स हो गया। ठीक है, अच्छा, पहला ट्रेन जो है कितना में चली है? 8 बजे। अब दूसरा ट्रेन जो चली है वो कितना बजे चली है? 9 बजे, यानी कि दिल्ली से कोलकाता जाने वाली ट्रेन 8 बजे खुली, ये ट्रेन 9 बजे खुली है। ठीक है, अब दोनों चली एक दूसरे की तरफ चली, समझ रहे हैं? तो आपको बताना है कि दोनों ट्रेन कब एक दूसरे से मिलेगी। तो आपको पता है कि दिल्ली से कोलकाता जाइए चाहे कोलकाता से दिल्ली आएगी, दोनों का दूरी फिक्स है। जब दूरी आपको फिक्स है तो आप ये कर सकते हैं, देखिए तो दो इक्वेशन बन रहा है, तो दूरी बराबर 4 गुना समय, ठीक है, दूरी बराबर 4 गुना समय, ठीक है। अच्छा, पहला वाला देख लीजिएगा, S1 T1 S2 T2 होगा, ठीक है, कहीं मिस्टेक से क्या लिखे ध्यान देंगे, ठीक है, ये होगा, समझ रहे हैं? अब इसको आप किस तरह से यूज कीजिएगा ये देखना है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ये लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये भी लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, लिखा है कि कब मिलेगी, समझ रहे हैं, यानी कि दोनों ट्रेन कब मिलेगी। ये कुछ क्वेश्चन अलग ढंग का है, समझ रहे हैं, कब मिलेगी, क्योंकि आप एक दूसरे तरफ जाते हैं तो यहाँ पे प्लस होता है। अब ये लगेगा, सोचिए थोड़ा सा, ये लगेगा कंडीशन, ये कंडीशन यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि आपको हम पहले बता चुके थे कि ट्रेन वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा कंडीशन अलग होता है कि एक ट्रेन इधर से जा रही है, एक ट्रेन इधर से जा रही है, तो दोनों का स्पीड जो होता है वो प्लस हो जाता है। क्या होता है? प्लस हो जाता है। अब देखते हैं पहले क्या बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे इसको। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोचिए कि 8 बजे खुली है, समझ रहे हैं? तो 8 बजे खुली, कितना स्पीड से खुली है? अच्छा, दूसरा का स्पीड नहीं बताया है, दूसरा का स्पीड मान लीजिए 50 किलोमीटर, दूसरा का स्पीड जो है, ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक है ना। अच्छा, पहला का चाल कितना हो गया? 60 किलोमीटर, दूसरा का चाल कितना हो गया? 50 किलोमीटर हो गया। तब सोचिए कि 8 बजे चली है और ये 9 बजे चली है, तो 1 घंटा पहले चल दी, यानी कि ये 60 किलोमीटर ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, ठीक है। तो बचा कितना डिस्टेंस? अच्छा, डिस्टेंस में आपको इसमें शो कर दिया जाए, ठीक है, डिस्टेंस में अगर शो कर दे, मान लीजिए टोटल डिस्टेंस जो है आपका, टोटल डिस्टेंस जो है 800 किलोमीटर, कितना है? 800 किलोमीटर है,
और जो भी है मान लीजिए, ठीक है, 300 किलोमीटर मान लीजिए, 8 ज़्यादा हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस आपका जो है 300 किलोमीटर है। तो आपको बताएं दोनों ट्रेन कब मिलेगी, कब मिलेगा, समय बताना है आपको, कभी कभी कितना दूरी मिलेगी ये भी बताना है। तो आप सोचिए कि 8 बजे सुबह चली है ये ट्रेन उधर, ठीक है, तो 8 बजे चले, वो 9 बजे चले उधर से, यानी 1 घंटा पहले चली। 1 घंटा पहले चलने का मतलब हो गया कि दिल्ली से जाने वाला कोलकाता, ठीक है ना, वो 60 किलोमीटर ज्यादा चल चुका होगा। तो बचा कितना, अगर आप 300 में से 60 किलोमीटर पहले चल चुके हैं तो बचा कितना, 240 किलोमीटर दूरी, ठीक है, क्योंकि ये 8 बजे चली, तो 8 बजे चलने का मतलब 8 बजे चली 9 बजे चली, यानी कि 1 घंटा पहले चल चुकी है, तो 1 घंटा चल चुकी है, मतलब 60 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो बचा कितना दूरी, 300 में से 240 किलोमीटर दूरी बचा, ठीक है, ये दूरी हो गया। अब समय का बात करें, ठीक है ना, या फिर चाल का बात करें, समय तो हम लोग को लगाना है या निकालना है, मिलने का समय, मिलने का समय, क्या मिलने का समय, कुछ दूसरा कुछ नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, दोनों ट्रेन मिलने का समय, दोनों ट्रेनों को मिलने का समय, ठीक है, दोनों ट्रेनों का मिलने का समय जो होगा, समय निकालना है, तो दूरी बटा 4। तो दूरी तो आपको पता चल गया कि 240 है, टोटल दूरी 300 था, लेकिन 1 घंटा पीछे रहने के कारण ये जो ट्रेन था वो ऑलरेडी 200 किलोमीटर 60 किलोमीटर चल चुका है। तो बचा कितना, 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर चलना है, लेकिन ये दोनों ट्रेन जो है, जो स्पीड आपका होता है वो दोनों क्या होता है, जुड़ जाता है, यानी कि एक का 60, एक का कितना हो गया 50, ठीक है, तो 6 4 10 यानी कि 11, यानी 110 हो गया, ठीक है। दोनों का स्पीड जोड़ना पड़ेगा, जब इधर से आपका एक ट्रेन जाए, इधर से एक ट्रेन जाए, दोनों का स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है, और एक तरफ रहता तो घट जाता है, आप काट दीजिए, ठीक है, यानी 11 दूनी 22, ठीक है, अब 2 24, इतना घंटा लगेगा, ठीक है, इतना घंटा लगेगा, सुने, यानी कि दोनों को मिलने में कितना लगेगा, इतना घंटा लगेगा, ठीक है। अरे सोचिए कि इतना घंटा तो लगा, समझ रहे हैं, इतना घंटा तो लग गया। कभी भी पूछता है कितना बजे मिलेगा, ये भी कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि दोनों ट्रेन कितना बजे मिलेगा, ये भी कभी कभी पूछता है क्वेश्चन। ये तो कितना बजे मिलेगा, ये तो कितना घंटा मिला, ये हो गया, लेकिन पूछता है कितना बजे मिलेगा, ये भी हो सकता है। तो जोड़ दीजिए 2 घंटा इतना मिनट, ठीक है, 2 घंटा इतना मिनट जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला टाइम में बढ़ते, इसी में अगला क्वेश्चन आपको करवा, इस क्वेश्चन को, इसी का एक और क्वेश्चन आपको करवाते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए बिल्कुल अच्छा से। अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से हो, टाइप 16 का ही, कि एक ट्रेन ए से बी तथा दूसरी ट्रेन बी से ए क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर तथा 60 किलोमीटर पर आवर की गति से 240 किलोमीटर की दूरी, 40 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 240 किलोमीटर दूरी का मतलब हो गया कि ए से बी के बीच का दूरी जो है 240 किलोमीटर है, ठीक है, तो तय करती है। तो बताएं दोनों ट्रेन कब मिलेगी, ठीक है, यानी कि ऐसा बताइए कि कब मिलेगी, और इसमें और निकाल सकते हैं कितना दूरी पर मिलेगी, कितना दूरी पर मिलेगी, ठीक है। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन पर देखिएगा, समझिएगा। लिखा है कि ए से बी एक ट्रेन जाती है, फिर दूसरा उधर से बी से ए दूसरा ट्रेन आती है, ठीक है, एक का स्पीड 40 किलोमीटर, दूसरा का स्पीड 60 किलोमीटर है। अच्छा, दोनों मिला करके यानी ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर, यानी कि इधर से ट्रेन जाए चाहे उधर से ट्रेन आए, दोनों कितना दूरी तय करेगा, 240 किलोमीटर। तो बताइए दोनों कब मिलेगी, ये क्वेश्चन, और कितना दूरी पर मिलेगी। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो फिर वही वाला बात
कि आपको कब मिलेगा, मतलब समय पता करना है, फिर दूरी आपको पता करना है कितना दूरी पर मिलेगी। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है चाल, ठीक है, यानी कि समय बराबर निकाल सकते हैं दूरी बटा क्या, चाल, दूरी बटा चाल, यानी टाइम वाला फॉर्मूला लगा करके, ठीक है। तो दूरी बटा चाल निकालना है हमको, तो दूरी तो आपको दिया हुआ, इसमें से स्पष्ट रूप से दिया हुआ, यानी कि दोनों ट्रेनों के मिलने का समय जो होगा क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी 240 किलोमीटर। अच्छा, चार जब एक दूसरे तरफ चलते हैं, ट्रेन जब एक दूसरे तरफ चलते हैं, दोनों क्या होता है स्पीड, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, दोनों जुड़कर कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, समझ रहे हैं, 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया 100 किलोमीटर। अब इसको काट सकते हैं हम लोग, ठीक है, 1010 यानी कि कितना हो जाएगा 2.4 का मतलब समझ रहे हैं 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट के बाद ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेगी। अब इसमें क्वेश्चन और है, कितना दूरी पर मिलेगी, समझ रहे हैं, कितना दूरी पर मिलेगी, तो किसी भी एक चीज का शो कर सकते हैं, किसी का भी एक चीज पे आप शो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कितना दूरी पर मिलेगी, तो इधर से लीजिए चाहे उधर से लीजिए, ठीक है। तो इधर वाला ट्रेन जो है दूरी जो निकालना है, 60 का स्पीड है, दूरी पर क्या होता है चाल गुना समय, क्या होता है फॉर्मूला, चाल गुना समय। अब बताइए चाल कितना है एक का 60, और समय कितना लग रहा है 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट, 60 दूना 120, 60 दूना 120, ठीक है, 2 घंटा 40 मिनट, यानी कि 60 के हिसाब से 2 घंटा में 120 और 6 चौक 24, ठीक है। इसको तोड़िएगा तो 60 के हिसाब से 40 मिनट में कितना दूरी चलेगा, आराम से जोड़ सकते हैं, यानी कि आप 6 भाग में इसको कीजिएगा, ठीक है, तो 6 भाग में कीजिए 10-10 के हिसाब से, समझ रहे हैं, इसको भी 6 भाग में करेंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 120 और 40 160 किलोमीटर दूरी पर मिलेगा, इधर से 160, उधर से मिलेगा तो कम, ठीक है ना, नहीं एक तरफ से 160, बी तरफ से तो कम होगा, समझ रहे हैं, इधर से 160 का उधर से कम दूरी पर मिलेगा, उधर से कम कितना मिलेगा घटा दीजिए, ठीक है, तो 40 में 160 घटा देंगे, 80 किलोमीटर उधर चला होगा, इधर से 160 किलोमीटर चला होगा, इधर से जाएगा 160 किलोमीटर दूरी पर मिलेगा, उधर से आइएगा तो 80 किलोमीटर दूरी पर मिलेगा, समझ रहे हैं, ये होगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह से पूछ रहा है, समझ रहे हैं, तो इधर से आप जा रहे हैं ए से बी जा रहे हैं, तब ए से बी तरफ कितना दूरी मिलेगा तो 160 किलोमीटर, उधर से आइएगा तो 80 किलोमीटर पर। तो ये एक टाइप था किसी क्वेश्चन में, आप 17वां टाइप भी बोल सकते हैं, लेकिन 16वां टाइप पे ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और बढ़ता है अगला टाइप में, अगला टाइप हम लोग देखते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि यदि कोई लड़का, ठीक है, यदि कोई लड़का घर से ऑफिस 10 किलोमीटर प्रति आवर, 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है, कि चाल से जाता है तो 15 मिनट देर पहुंचता है, क्या पहुंचता है 15 मिनट देर पहुंचता है, लेकिन यदि वह 15 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है तो वह 5 मिनट पहले पहुंचता है, तो वास्तविक समय बताइए, वास्तविक समय, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा, लिखा है यदि कोई लड़का घर से ऑफिस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 15 मिनट देर हो जाता है, लेकिन वो स्पीड बढ़ा दे 15 किलोमीटर पर आवर कर दे,
तो 5 मिनट पहले पहुंच, तो पूछता है कि वास्तविक समय क्या लगेगा, समझ रहे हैं। तो फिर यहाँ बात है आपको घर से ऑफिस जाइएगा, ऑफिस से घर आइएगा, मतलब फिक्स दूरी। अब दूरी बराबर क्या होगा, 4 गुना समय, ठीक है ना। दूरी बराबर जब फिक्स दूरी हो तो आप ये वाला लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ याद रखिएगा ये वाला ट्रेन में नहीं लगता, क्योंकि ट्रेन का रूल रेगुलेशन कंडीशन बदल जाता है, सिर्फ ट्रेन में बात बदल लगेगा, समझ ना। ट्रेन हो बस है उसमें थोड़ा सा कंडीशन बदल जाता है, स्पीड दोनों का जुड़ जाता है ना। अब यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे, तो आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए। क्या किया है कि 10 किलोमीटर चाल से जा रहा था, कितना स्पीड इसका 10 किलोमीटर, ठीक है। इसको क्या हो रहा था, चाल से जाने पे 15 मिनट देर हो जा रहा था, यानी कि अगर समय आपको मान लिए यहाँ पे समय निकालना है, तो अगर वास्तविक समय हम लोग मान लें x मिनट, क्या मान लें x मिनट, ठीक है। वास्तविक समय इसको क्या मान लिए x मिनट मान लिए, तो क्या होगा आप प्लस को देखिए। तो 10 का स्पीड से जा रहा था, समय कितना लग रहा था आपको, जितना लगना चाहिए उससे 10 मिनट ज्यादा लग रहा था। तो 10 मिनट ज्यादा लगने के बाद मिनट में ये किलोमीटर पर आवर 60 से भागा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़िए इधर से, लेकिन बोलता है यदि वो 15 किलोमीटर पर आवर से जाता है यानी S2, ठीक है, तो समय कितना हो जाता है, 5 मिनट कम हो जाता है। 5 मिनट कम का मतलब है कि 5 मिनट घटा दीजिए, तो फिर इसको भी 60 से भागा दीजिए, क्योंकि ये मिनट में है, लेकिन बराबर में होने के कारण ये 60 कट जाएगा। क्या होगा, 60 कट जाएगा। आप कैलकुलेशन कीजिए, 10 गुना 10x प्लस 10 प्लस 10, 10 गुना 10 100, फिर इधर 15x, आप 15 बचे 76, समझ रहे ना। अभी घट जाएगा उधर तो बचेगा 5x, ये इधर जुड़ जाएगा तो 175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, देखिए x एक तरफ, अंक एक तरफ, ठीक है। अब 5 से काट दिए, 5 दिया 15, 2 बचा 25, यानी x बराबर कितना 35 क्या मिनट मानिएगा, क्या मानिएगा 35 मिनट, ठीक है ना। ये आपका आंसर होगा, समझ रहे हैं, क्योंकि x मिनट में माने हैं, तो ठीक है। यानी कि ये क्या होगा, यानी कि इसका वास्तविक समय जो है घर से जाने का 35 मिनट है, ठीक है ना। क्या अब वही समय अदल बदल हो रहा है, कभी स्पीड बढ़ाइए घटाइए दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। फिर आपको मिलते हैं अगला कॉन्सेप्ट लेकर के, अगला टाइप लेकर के, ठीक है। आप बिल्कुल समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आपको और ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। चलिए।